Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4, ledger part. Today we are going to see last question in the solved example, question number 14, illustration number 14, and that is on journal entry, ledger, and along with that we will learn how to make trial balance. Okay, so visit page number 111 in your textbook, question number 14. Check out the question. The following balances appeared in the ledger of Karan on 1st January 2018. 1st January 2018 को ये हमें balances दिखा रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस दिखाया है, वहां पर 3 आइटम है, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. On the credit side we have Karan's capital account and sales account. Okay, so जनवरी मंथ का कुछ ट्रांजेक्शन हमें दिया है. 5th जनवरी को bought goods from Rushi ₹10,000. 10th January drew from bank ₹20,000 for office and 6,000 for self use. Next one, 17th January returned goods to Rushi 2,000. 19th January cash purchases 14,000. 22nd January 20,000 and deposited into bank ₹16,000. 26th January and last transaction is interest collected by bank 7,000 on our behalf. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए. रिक्वायरमेंट है हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस की, और उसके बाद हम बनाएंगे लेजर, और लेजर से जो बैलेंसेस निकलेंगे उससे हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस. ओके, स्टार्ट अलोंग विथ मी. तो स्टार्ट करते हैं. आप देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 1, 5th जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ है और ट्रांजेक्शन में दिया गया है बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि 10,000. तो यहां पर मैं लिखता हूं 2018, 5th जनवरी, हमने परचेस किया है ऋषि से और यहाँ पर कहीं पर भी पेमेंट की बात नहीं हुई, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको समझा जाएगा. तो हमारे लिए परचेस नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो परचेस अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट. टू, क्योंकि पेमेंट हमने नहीं किया तो ऋषि का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ऋषि's अकाउंट. ठीक है, और अमाउंट है 10,000. नरेशन बीइंग गुड्स purchased on credit from Rishi, that you can write. So transaction number 2, 10th January drew from bank. तो ड्रू बोला मतलब क्या हो गया, हमने विड्रॉ किया है. कितना विड्रॉ किया, 20,000 फॉर ऑफिस एंड 6,000 फॉर सेल्फ यूज. तो दो अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ हुआ है. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट हो गया. ठीक है, और बैंक से पैसे जाएंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट. तो बैंक से कितने पैसे गए टोटल, 26,000. और बिजनेस में कैश कितना आया, बिजनेस में कैश आया 20,000. तो रिमेनिंग जो 6,000 है वो सेल्फ यूज के लिए था, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. गेटिंग इट एवरीवन. यहाँ पर हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 से, क्योंकि पर्सनल यूज है, सेल्फ यूज है. सो बीइंग कैश विड्रॉन from
बैंक। ओके, नेक्स्ट है 17 जनवरी 2018, रिटर्न गुड्स टू ऋषि। ऋषि को क्या कर रहे हैं? गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, ऋषि का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऋषि's अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स रिटर्न हो रहा है? 2000 का। ऋषि's अकाउंट डेबिट टू 2000 टू। अब यहां पर हम क्रेडिट किसको करेंगे? हमने परचेस किया था, रिटर्न कर रहे हैं, तो यू कैन राइट परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 2000, being goods returned to Rushi. Okay, third transaction is done. नेक्स्ट कैश परचेसेस। कैश परचेसेस का मतलब गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस किया, कैश जा रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेट पुट कर लेते हैं पहले 19 जनवरी 2018, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट है 14,000, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। नेक्स्ट चेक करो 22 कैश सेल्स। सिमिलर, हमने सेल किया, कैश आ रहा है। 22 जनवरी 2018, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 20,000, टू सेल्स अकाउंट 20,000, being goods sold for cash। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 26 जनवरी 2018 को। कैश जा रहा है, कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, अमाउंट इज 16,000, being cash deposited in bank। Last on 28 January, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 ऑन आर बिहाफ। हमारे बिहाफ में मतलब हमारे लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, और पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
account, amount 7,000, being interest received. Being interest received. ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। एट द लास्ट हम यहाँ पर टोटल ले लेंगे। ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन है जर्नल का लेजर का, तो टोटल लेने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। टोटल इज 95,000। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर परचेस अकाउंट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक साइड में लिखते जाता हूँ, परचेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुझे प्रिपेयर करना है ऋषि का अकाउंट। फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश अकाउंट, देन ड्राइंग, then I have to prepare bank account, purchase return account, सेल्स अकाउंट। आपको ये चेक करते रहना है कि कोई अकाउंट आप डबल प्रिपेयर ना कर दो। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट एट द लास्ट। ठीक है, तो इतने अकाउंट हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। So total this 8 number of account we have to prepare. तो एक एक करके इसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I'll write here date, then particular, journal folio, then amount, एंड इन द सेम वे ये डेबिट साइड का पार्ट हो गया। क्रेडिट साइड का पार्ट प्रिपेयर करेंगे और पर्टिकुलर के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें क्रिएट करना है। सो नॉट मोर देन 4 लाइन इन ईच लेजर। ठीक है, 4 लाइन आर मोर देन इनफ। सिर्फ जो कैश है उसके अंदर आप थोड़े ज्यादा लाइन ले लीजिए, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन हमेशा ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लेजर मैंने प्रिपेयर कर लिया और इसके अकॉर्डिंगली ही बाकी के 7 लेजर्स भी मैं प्रिपेयर करता हूँ। थर्ड, फोर्थ,
5th, 6th एंड एट द एंड 7th। ठीक है, तो ऐसे 7 प्रिपेयर हो गए टोटल। अभी एक एक करके सबके हेडिंग्स पुट कर देंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे परचेस अकाउंट से। We have prepared with all the ledger which were required and now we are passing entries। तो सबसे पहले देखिए परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ था 10,000 से, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में वी आर गोइंग टू राइट टू ऋषि अकाउंट। ठीक है, एंड अमाउंट इज 10,000। डेट रहेगा 5th जनवरी 2018। ओके, इसके अलावा ऋषि का अकाउंट आप देखिए, ऋषि का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो ऋषि के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के लिखेंगे हम बाय परचेसेस। तो यहाँ पर बाय परचेसेस अकाउंट 10,000 और डेट इज सेम 5th जनवरी 2018। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने फिनिश की, मतलब ये जो फुल एंट्री थी उसका इफेक्ट हमने लेजर में दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, कैश अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा है ऑन 10th जनवरी। कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ 20,000 से। सो कैश अकाउंट हम यहाँ पर सर्च करेंगे, हमने कहाँ प्रिपेयर किया है, दिस इज द कैश अकाउंट। डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 20,000। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया था ऑन 10th जनवरी 2018 को। ठीक है, सिमिलरली कैश के अलावा देखिए वहां पर ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाकर के भी हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक। सो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और सेम इफेक्ट में यहाँ पर पास करता हूँ, अमाउंट 6,000 रुपीज हमने विड्रॉ किए थे। और फिर बैंक अकाउंट होता है वहां पर क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाके हमें एंट्री पास करनी है। सो मूविंग टूवर्ड्स बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में दो एंट्री पास हो जाएगी, एक तो बाय कैश अकाउंट और दूसरी बाय ड्राइंग अकाउंट। कैश अकाउंट 20,000 एंड ड्राइंग अकाउंट विल बी फॉर 6,000। ठीक है, और दोनों ही ट्रांजैक्शन 10th जनवरी 2018 के हैं। सो ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 2। ठीक है, ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर जो हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया था वो बैलेंसेस हमने नहीं लिए, तो उन बैलेंसेस को भी हमको पहले ले लेना चाहिए।
तो देखो कैश बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास कितना था, 60,000 रुपीज का था, एंड एसेट शोज डेबिट बैलेंस। तो जो कैश अकाउंट है उसके डेबिट में आप 60,000 का पहले बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 60,000। ये मैंने बैलेंस लिया और ये बैलेंस होगा 1 जनवरी 2018 का। ऐसे ही जितने भी बैलेंस मुझे दिए हुए हैं वो बैलेंस मुझको कंसीडर करना पड़ेगा, दैट वी हैव मिस्ड आउट। तो देखिए और कौन सा ट्रांजेक्शन है, हमें परचेस अकाउंट में 80,000 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ है। तो ये परचेस अकाउंट है, अगेन परचेस इज आल्सो एन एक्सपेंस, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट भी डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 1 जनवरी को 2018 बैलेंस ले लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 80,000, ठीक है। चलो परचेसेस इज डन। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 लाख का बैलेंस है, तो बैंक में जाएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी हमारे लिए एसेट है, तो यहाँ पर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2018 आफ्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र करंस कैपिटल। हालांकि कैपिटल अकाउंट हम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट जरूर है, 40,000 सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लास्ट अकाउंट आप देखिए, सेकंड लास्ट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 1 जनवरी 2018। तो ये बैलेंसेस हमने ले लिए यहाँ पर। एनी अदर बैलेंसेस पेंडिंग? नो। आफ्टर टेकिंग बैलेंस हम अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे जा रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन चल रहा था हमारा 17 जनवरी 2018, ठीक है। क्या हुआ, ऋषि का अकाउंट डेबिट हुआ है 2000 से, तो ऋषि के अकाउंट में डेबिट साइड में जाएंगे और लिखना क्या है वहां पर, उसके अकाउंट में लिखना है टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो ऋषि के अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और वहां मेंशन करेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कौन से डेट का है जस्ट चेक कीजिए, 17 जनवरी का है और 2000 का रिटर्न हुआ है यहाँ पर। अब सिमिलर इफेक्ट कहाँ देना पड़ेगा, परचेस रिटर्न में क्रेडिट साइड में बाय ऋषि, ठीक है। तो परचेस रिटर्न यहां पर लिख देंगे बाय ऋषिज अकाउंट 17 जनवरी 2018 and amount will be 2000, ओके। नेक्स्ट आप देखिए 17 जनवरी के बाद 19 जनवरी 2018, और 19 जनवरी को क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट on 19th January 2018 and amount is 14,000, ठीक है। सिमिलर इफेक्ट हमको कैश अकाउंट में देना पड़ेगा क्रेडिट साइड परचेसेस के लिए, तो कैश अकाउंट में यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय परचेसेस
purchases account. Amount is 14,000 and date is 19th January 2018. चलो परचेस हो गया. नेक्स्ट सेल्स. सेल्स में कैश अकाउंट देखो डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे हम टू सेल्स अकाउंट और डेट देखिए है 22 जनवरी 2018 एंड अमाउंट इज 20,000. 20,000 का सेल हुआ. सिमिलरली सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे डेट क्या था 20 जनवरी 2018 बाय कैश. कैश सेल्स था बाय कैश अकाउंट. $20,000. सॉरी, डेट वाज 22 था डेट. ठीक है, सेल्स अकाउंट में. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दिस 22 ऑन 26 जनवरी 2018 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ. दैट मीन्स हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 26 जनवरी 2018 टू कैश अकाउंट. ठीक है, कितना कैश डिपॉजिट हुआ, इट वाज 16,000. तो 16,000 हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, और सिमिलरली कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे. यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमें मेंशन करना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट. ठीक है, 16,000 and date will be 26 January 2018. Second last entry is done. Now last entry, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 7,000 से, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे and there we will write to interest account, amount 7,000, date 28 January 2018. सेम इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे, वहां पर क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट 7,000 on 28 January 2018. Right? So all the transactions are done. Now we will prepare ट्रायल बैलेंस. अभी क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले हम सारे अकाउंट्स का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए परचेस अकाउंट हमारे सामने है. परचेस अकाउंट को हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड का टोटल है 1,04,000. ठीक है, तो ये टोटल हमने ले लिया 1,04,000. We will write this total on both the side. और 1,04,000 में से हम क्रेडिट साइड माइनस करेंगे. हालांकि क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो 0 माइनस करने पे सेम अमाउंट आ जाएगा 1,04,000. और इसी को हम कंसीडर करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, और ये लास्ट डेट पे होगा, दैट इज 31st January 2018. Getting it? और इसी अमाउंट को, ये जो कैरिड डाउन किया हुआ है, उसी को आप ब्रॉट डाउन करके आगे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इसको ब्रॉट डाउन करना है तो फिर क्या हो जाएगा, आप 1 फरवरी 2018 को यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और अमाउंट आपको लिखना होगा 1,04,000। सो इस तरीके से आप उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी कर सकते हैं। Got it everyone? ओके, नेक्स्ट ऋषि का अकाउंट क्लोज करते हैं हम। ऋषि का अकाउंट देखिए, क्रेडिट साइड इज मोर, एज यू कैन सी इट इज 10,000 एंड डेबिट साइड इज 2,000। तो हम 10,000 का बैलेंस बोथ द साइड ले लेंगे। पहले 10,000 10,000 और माइनस कर देंगे 2,000। हाउ मच इज रिमेनिंग? 8,000। तो 8,000 को क्या बोलेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, लास्ट डेट 31st January 2018। तो इस तरीके से आपको इसको क्लोज करना है। डबल अंडरलाइन के साथ में आप टोटल को लिखेंगे, और यही जो बैलेंस है इसको फिर से उसी अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं, February 1 को ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ डेट मेंशन करेंगे 1 February 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 8,000। डन विथ ऋषि's अकाउंट। एंड देन कैश। कैश का एज यू कैन सी डेबिट साइड इज मोर, दैट इज 1,00,000 रुपीज। तो हमने डेबिट में टोटल ले लिया 1,00,000, और माइनस करेंगे 1,00,000 में से टोटल 30,000। तो हाउ मच इज पेंडिंग? 70,000। 70,000 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st January 2018। ठीक है, और ब्रॉट डाउन करना है तो 1 February 2018 को हमें लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 70,000। राइट, तो इस तरीके से हमको इसका इफेक्ट देना है। लाइक दिस। अब ड्राइंग है, ड्राइंग में तो एक ही अमाउंट है। ठीक है, तो हम ड्राइंग को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। 6,000 6,000 एंड व्हाट इज रिमेनिंग? 6,000। 6,000 का बैलेंस आ जाएगा। एट द लास्ट लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ऑन 31st January 2018, और फिर उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करना रहेगा। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट इज 6,000। ओके, डेट होगा 1 February 2018।
इन दिस मैनर बाकी के जितने भी लेजर हैं उसको हम क्लोज कर रहे हैं। आप देखिए बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड है इट इज मोर, 1,23,000 टोटल आ रहा है। ठीक है, बोथ द साइड वी विल राइट 1,23,000 और उसमें से 26,000 हमें माइनस करना है। सो 1,23,000 माइनस 26,000 दैट विल बी 97,000। यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो है 97,000 का, और 97,000 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना मोनोटोनस प्रोसेस है ना, एक 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 एक। अकाउंटेंट की लाइफ ही यही रहती है, जिंदगी भर अकाउंट्स को टैली करते रहो, बैलेंस निकालते रहो। सो 31 जनवरी 2018 ये जो 97,000 आया है इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे हम। ऑन 1 February 2018 to balance brought down, amount is 97,000। परचेस रिटर्न एक ही अमाउंट दिया हुआ है, as we can write 2,000 over here in the total। बैलेंस भी 2,000 का आ जाएगा। we will write to balance brought down, sorry carried down on 31 January 2018, और यहाँ पर हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे 1 February 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट 2,000। ठीक है, सेकेंड लास्ट सेल्स। सेल्स देखिए क्रेडिट साइड में ही अमाउंट दिया है 60,000 का, तो 60,000 यहाँ पर टोटल ले लेते हैं। $60,000 और बैलेंस जो बचेगा वो भी 60,000 टू बैलेंस carried down on 31 January 2018। ये बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड on 1 February 2018 by balance brought down 60,000। ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए सिर्फ बैंक का वहां पर 7,000 दिखाई दे रहा है, तो 7,000 को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं 7,000 पे, और बैलेंस भी आ जाएगा 7,000। So we can write to balance carried down on 31 January 2018, 1 February 2018 by balance brought down, amount is 7,000। ठीक है, तो यहां पर हमने ये कंप्लीट किया, और अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस।
सो ट्रायल बैलेंस आपको कौन से फॉर्मेट पे प्रिपेयर करना है? आपको ये टी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, जिसमें वन साइड हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स एंड देन आपको मेंटेन करना है अमाउंट का कॉलम, और ये अमाउंट कौन सा अमाउंट होगा? डेबिट साइड का। ठीक है, आई कैन राइट डेबिट रुपीज, देन पर्टिकुलर, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन मेक योर ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले जो एक आइटम रह गया था, आप देखिए यहाँ पर करंस कैपिटल अकाउंट, राइट, 2 लाख का। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं करंट का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट साइड शो करेगा, राइट। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लोग इसका हेडिंग पुट कर दें, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st जनवरी 2018। ये ट्रायल बैलेंस का हेडिंग हो गया। और सबसे पहले करंट का कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे करंट का कैपिटल। देखिए 2 लाख है, तो 2 लाख यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। आई विल राइट करंट कैपिटल अकाउंट दैट इज 2 लाख। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहे हैं वो हमने ट्रांसफर कर दिए थे, तो एक एक करके हम यहाँ पर लेजर से बैलेंस लेते हैं। परचेस अकाउंट का बैलेंस देखिए कितना आया था, 1,04,000। परचेसेस शोज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो 1,04,000 हम डेबिट में लिखेंगे परचेस अकाउंट। तो डेबिट साइड में परचेस अकाउंट 1,04,000। नेक्स्ट, आफ्टर परचेसेस रुशिज अकाउंट। रुशि का देखिए, रुशि जो है उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? हमें रुशि को 8,000 रुपीज देना बाकी है ना। तो क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस, सो रुशि को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। रुशि अकाउंट ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो क्रेडिटर। ठीक है, और अमाउंट देना बाकी है 8,000। ठीक है, सेकंड आल्सो डन। रुशि का जो पर्टिकुलर लेजर है वो भी हमने फिनिश किया। अब कैश को ट्रांसफर करते हैं। कैश में आप देखिए कैश शोज डेबिट बैलेंस 70,000। सो डेबिट में कैश लिख देते हैं 70,000 का, कैश अकाउंट 70,000। आफ्टर कैश वी हैव ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, सो 6,000 का ड्राइंग हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट 6,000। नेक्स्ट, आफ्टर ड्राइंग बैंक अकाउंट इज देयर। अगेन बैंक अकाउंट भी क्या होता है, असेट है हमारे लिए। डेबिट बैलेंस शो करेगा 97,000 से, सो 97,000।
वी विल राइट बैंक अकाउंट। तो आपको जस्ट यहाँ पर चेक करना है कि वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसफर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, सिंपली गो विद दी ओपनिंग बैलेंस, है ना। अभी देखिए जैसे परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न कौन सा ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट साइड में शो कर रहा है, राइट है। तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में 2000 लिखूंगा, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 2000। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। सिमिलरली सेल्स देखिए, सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए बाद का, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में 60,000 है, तो सेल्स को हम 60,000 यहाँ मेंशन करेंगे, सेल्स अकाउंट 60,000। देन वी हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कहाँ शो कर रहा है, क्रेडिट साइड में, सो इंटरेस्ट अकाउंट 7,000। 7,000। सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,77,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है 2,77,000। तो इस तरीके से ये टैली हो गया, और टैली हुआ है तो हम इसको करेक्ट कंसीडर करेंगे। तो इसको यहाँ पर जहाँ पर टैली होता है उसको हम डबल अंडरलाइन से शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमने फिनिश किया, जिसमें हमने पहले जर्नल से स्टार्ट किया, जर्नल से हमने लेजर में ट्रांसफर किया, और लेजर में बैलेंस निकालने के बाद उसे हमने ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया। सो दिस इज द एंड ऑफ द solution. Getting it, everyone? So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ में अगले एपिसोड में, बने रहिएगा। बाय बाय। हाँ, एट द एंड। शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा। ठीक है, बाय बाय।